हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आप लोगों के सामने जितने भी वीडियोस डाले जा रहे हैं वो आप हाई होप आप लोगों को सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मुझे और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, वो सारे इम्प्रूवमेंट किए जाएंगे। तो हर एक टॉपिक का हम हर एक दिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सारे जो भी सब्जेक्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आपके सामने लाए जाएंगे, क्योंकि आपको थ्योरीज पढ़ना, आप लोग थ्योरी के साथ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की डिमांड कर रहे थे। तो उसी डिमांड को यहाँ पे रखते हुए हर एक टॉपिक का आपके सामने एमसीक्यूज़ लाया जा रहा है। तो आपको बता दी जाए कि आज हम एक कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठे हैं। तो आज हम जो सब्जेक्ट लेके बैठे हैं वो है आपका जोग्राफ़ी। और जोग्राफ़ी के हम कुछ टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि ये जो एमसीक्यूज़ आपको कराए जा रहे हैं वो कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एग्ज़ाम आपके साथ सामने हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, यूपी जेल बॉर्डर की बात करें, फायरमैन की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, एटसेट्रा कोई भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी एक्स वाई जेड आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपका कोई भी सब्जेक्ट्स क्वेश्चन हो, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई ब्रेन टैग लगा के नहीं आएगा कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स हो या कोई भी सेशन की बात की जाए, स्टैटिक हमेशा स्टैटिक होता है, फैक्चुअल चीज़ें हैं और फैक्चुअल चीज़ें हर एक छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक पूछी जाती हैं। यहाँ हम लोग बेसिक से बात करेंगे और मेन जो बेस आज हम पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी में एक हम टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। नाम क्या है इसका? सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा, मैं अगर आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी जो होगा वो 3 लेवल में पढ़ा जाता है। 3 लेवल का मतलब क्या है? 3 लेवल में जैसे अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर बात की जाएगी वही वर्ल्ड ज्योग्राफी की, सेकंड नंबर पे आपका होगा इंडियन ज्योग्राफी, और थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी। ये 3 ज्योग्राफी हम देखते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या देखने को पड़ता है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, और हम ओशियन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये ओशियन और कॉन्टिनेंट्स पढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो है आपका यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की बात करेंगे। और ब्रह्मांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और इस सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर मंडल कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सोलर सिस्टम के जो फादर हैं, जो जनक हैं या मुखिया की बात की जाए, तो आज हम यानी कि सूर्य देवता के बारे में बात करेंगे, सन के बारे में बात करेंगे। सर्दियों के समय में सूर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आजकल जो नहीं निकल रहे हैं, बहुत कभी कभी दिखाई देते हैं। तो आज इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि सूर्य है क्या। हर एक टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आज जो मेन है वो हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सोलर सिस्टम का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे जो पिंड होते हैं, यानी कि पिंड में सेलेस्टिकल बॉडीज़ में, यानी हम प्लेनेट्स यानी ग्रह हो गए आपके, उपग्रह जिसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं, आपका ग्रह यानी कि प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स, उल्का पिंड जिसे हम मेट्रॉइड कहते हैं, मेट्रॉइड्स। और मेट्रॉइड्स आपको बताया भी गया था। मेट्रॉइड्स के बाद अब बात की जाए एस्ट्रॉइड्स, यानी कि आपके छोटे छोटे से जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम अगर आपसे कोई पूछता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। अब सूर्य के बारे में हम कुछ बातें करेंगे कि भाई सूर्य क्या है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, सूर्य की अगर हम बात करते हैं, सूर्य का वह भाग जो अपनी आँखों से हम देख सकते हैं, ये हमारे सूर्य भगवान हैं, हंसते हंसाते हुए हमारे सूर्य भगवान हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर को हिंदी में प्रकाश मंडल कहा जाता है।
इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य का वह भाग जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी बात, सूर्य का केंद्रीय भाग, ये नोज़ बन गई है सूर्य जी की, सूर्य का केंद्रीय भाग जिसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और कोर का टेम्परेचर कितना होता है, कोर का टेम्परेचर 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 1.5 इंटू 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। दूसरी बात, जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण तो सभी लोग जानते होंगे, सूर्य ग्रहण की घटना क्या है, सूर्य अपनी जगह स्थिर होता है, सूर्य और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो प्रकाश, जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, या जो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो पार्ट हमें दिखाई देता है ना, इस तरीके से आधा पार्ट हमें दिखाई देता है। ये सूर्य होता है, सूर्य का हमें इस तरीके से आधा पार्ट दिखाई देता है। इस सूर्य के आधे पार्ट को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाले पार्ट को कहा जाता है कोरोना। और इस कोरोना, सूर्य जिसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको ही सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, तो अब क्या पूछा जाएगा, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय बोला जाता है कि इस प्रकाश को कभी भी हमें अपनी आँखों से, खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए। कोई आपका गॉगल लगा के या एक्सरे जो हमारे घर में होते हैं उससे देखना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य से हमें कौन सी रेज आ रही होती हैं, तो सूर्य के समय, उस समय जो एक्सरे रेज आ रही होती है वो होती है हमारी, कौन सी रेज होती हैं, एक्सरे होती हैं, जो हमारे आँखों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं। ठीक है, आपकी हानिकारक हो सकती हैं। तो ये अब एक्सरे की बात हो गई है, टेम्परेचर की बात हो गई है। अब कुछ सन स्पॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं। होता क्या है, ये जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य के आसपास क्या होता है, सूर्य का एक अपनी अट्रैक्शन पावर होती है। सूर्य के आसपास जो भी धूल के कण होते हैं, इसके आसपास जो घूम रहे होते हैं, धूल परिक्रमा कर रहे होते हैं, तो ये सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये जो सूर्य के आसपास जो पिंड हैं, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को, सूर्य की अट्रैक्शन फोर्स को पार करके ये कहाँ पहुँच जाते हैं, सूर्य के अट्रैक्शन पावर को पार करके ये अंतरिक्ष में आ जाते हैं, ब्रह्मांड में आ जाते हैं। और ब्रह्मांड में आने के बाद ये पृथ्वी में मौजूद हवा के कणों से क्या करते हैं, ये टकराते हैं। और जब ये आपस में टकराते हैं तो इनके टकराहट से एक रंगीन लाइट उत्पन्न होती है, एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे ऑरोरा लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरोरा लाइट कहते हैं। अब ये जो ऑरोरा लाइट होती है, इसे हम सूर्य के यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ के पोल्स पर देख सकते हैं, सूर्य यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर देख सकते हैं। तो ये जब लाइट आपकी नॉर्थ पोल, ये तो नॉर्थ पोल होता है ना अर्थ का ये होता है नॉर्थ पोल, और ये हमारा कहलाता है साउथ पोल। तो जब ये लाइट आपकी नॉर्थ पोल पर पड़ती है और जब आपकी ये साउथ पोल पर पड़ती है, तो इनका अलग अलग नाम होता है। जब ये लाइट आपकी नॉर्थ पोल पर पड़ती है तो इसे कहा जाता है ऑरोरा ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। और जब यही लाइट आपकी साउथ पोल पर पड़ती है तो इसे कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इसका नाम रखा जाता है। तो बात क्लियर हो रही होगी, ये चीज़ें कब होती हैं, जब सूर्य के आसपास, यानी सूर्य के आसपास जो कण, हवा के कण होते हैं, जो पिंड होते हैं, सूर्य के अट्रैक्शन शक्ति को, जब उनकी वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो सूर्य के अट्रैक्शन पावर को क्रॉस करके कहाँ पर आ जाते हैं, अर्थ में आ जाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, अर्थ में मौजूद कणों से टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या करते हैं, एक रंगीन लाइट उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरोरा लाइट कहते हैं। इतनी जानकारी इनफ है, और बाकी जानकारी हम लोग किस में बात करेंगे, बाकी हम जानकारी बात करेंगे एमसीक्यूज़ के अंदर। तो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा गया है कि सौरमंडल का, यानी कि सोलर सिस्टम का फादर या प्रधान किसे कहते हैं, मुखिया किसे कहते हैं, तो अभी हाल बताया गया है किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का जो मुखिया है या प्रधान है, जो किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को
कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? बता दूं, सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य कितनी गैसों से मिलकर बनता है? सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितने परसेंट होगी? सूर्य में हाइड्रोजन गैस 71% देखने को मिलती है। हीलियम गैस की अगर बात की जाए तो हीलियम गैस आपको 26.5% देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं अदर गैसेस के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो 2.5% हमें क्या देखने को मिलती हैं? अदर गैसेस देखने को मिलती हैं। बात क्लियर हो रही है? तो सूर्य किससे मिलकर बनता है? सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस से मिलकर बनता है। दूसरी बात, सूर्य को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सूर्य को एनर्जी का जो मेन सोर्स है, जब चार हाइड्रोजन एटम आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। और हीलियम परमाणु का निर्माण किस प्रोसेस में? तो इस समय कौन सी क्रिया प्रोसेस होती है? इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन से ही क्या मिलती है? सूर्य को एनर्जी मिलती है। और सूर्य मिलती है तो ये इसका रीज़न होता है, जिसमें आपका हाइड्रोजन कितने परसेंट है? हाइड्रोजन आपका 71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य में हीलियम गैस का परसेंटेज होता है 26.3%, इसमें हीलियम गैस होता है। सूर्य में अदर एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं कि सूर्य में अन्य तत्वों का परसेंट कितना है? सूर्य में अन्य तत्वों का परसेंट होता है, यानी अदर गैसेस की बात की जा रही है, अदर एलिमेंट्स की बात की जा रही है। तो सूर्य में अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य में अदर एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं? 2.5% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर या 12,92,000 किलोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर है 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने की अगर बात करते हैं तो कितना समय लगता है? सबको मालूम है 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना, 108 गुना, 100 गुना या 107 गुना? तो इसका करेक्ट आंसर है 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का कितना भाग सूर्य में निहित है? कहने का मतलब ये जो सोलर सिस्टम का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान का कितना भाग सूर्य में निहित है? तो कितना है? 99.8% जो भाग है वो किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। यहाँ तक चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं हूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर बताइएगा, तभी मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँगी। अगर स्पीड ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं और इससे ज़्यादा आप लोग कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को ज़रूर जोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, पृथ्वी को सूर्य ताप का, यानी कि जो सूर्य का टेम्परेचर है उसका कितना भाग प्राप्त होता है? तो पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग प्राप्त होता है? 1/22 अरबवा भाग। कितना भाग? 1/22 अरबवा भाग पृथ्वी को सूर्य ताप का प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सूर्य की आयु कितनी है? कहने का मतलब ये है कि सूर्य पृथ्वी को कितने सालों तक अपनी एनर्जी दे सकता है, यानी प्रकाश दे सकता है? तो टाइम है 5 बिलियन वर्ष तक। अभी कहा जाता है कि भाई आपको मालूम है सूर्य की एनर्जी का सोर्स क्या है? कौन सी प्रोसेस होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। जब 4 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तब जाके क्या बनता है आपका? तब जाकर के आपका हीलियम बनता है। ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, रिएक्शन ये होती है। ओके, ये रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के बाद क्या बनता है? आपका हीलियम एटम बनता है
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। और इसी से सूर्य को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी सूर्य किसको देता है, पृथ्वी को देता है। तो ये कब तक दे सकता है, 5 बिलियन वर्षों तक दे सकता है। नेक्स्ट, तो बस भाई इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है, अच्छा लगा, इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमारा नेक्स्ट कल का जो टॉपिक होगा, अगर हम बात करते हैं तो कल हम लोग बात करने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। पूरे 8 ग्रहों के MCQs डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें एक एक टॉपिक वाइज हम बात करेंगे, पूरा थ्योरी के साथ बात करेंगे। आप इसमें अपनी थ्योरी भी यानी कि MCQs बना सकते हैं, MCQ से थ्योरी बना सकते हैं। सूर्य की यानी कि सन की जो थ्योरी थी वो मैं पूरा पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, हाँ, एक आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य अपने एक्सिस पर किस ओर परिक्रमा करता है। तो सूर्य की अगर परिक्रमा की बात करते हैं तो सूर्य ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ओके, तो आज के लिए यही जानकारी यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियोस को देखिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए। और अगर आप लोग कोई नया जोड़ा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो इसे लाइक करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।